गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय माता की। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हो गए, अच्छे हो गए। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैंने करी है सफाई वफाई सब कर ली, नीचे धुलाई भी मैंने कर ली। और ये है संडे का ब्लॉग। तो मैं कर रही हूँ चिप्स की तैयारी। मैंने चिप्स काट लिए थे और काटने वाली क्लिप मेरे से डिलीट हो गई, पता नहीं बच्चों से डिलीट हो गई, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो ये मैंने उबाल लिए हैं और मैंने थोड़ा सा नमक डाल के पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, खौला लिया था। फिर उसके बाद मैंने ये चिप्स डाल दिए। तो ये चिप्स अब मैं लेके जा रही हूँ ऊपर। सुबह सुबह ही धूप रहती है, नहीं तो फिर हमारे छाई आ जाती है, फिर ये सूखने में भी टाइम लेते हैं। धूप नहीं मिलेगी तो फिर बेकार है, मैंने आपसे बताया ही था। और ये है मेरा, जिस दिन मैं वहाँ गई थी मंदिर, उस दिन का ब्लॉग। उस दिन का मतलब ये है सूट करा हुआ। तो उस दिन मैंने बनाई थी कचरी चावल की, तो मैंने ये क्लिप इसी में ही जोड़ दिया है। और ये बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाला है, अजवाइन डाली है, चावल रख दिए हैं मैंने पकने के लिए। अजवाइन, नमक और कलर और सोडा मैं जब बन जाएंगे तब डालूंगी बाद में। थोड़े से वाइट बनाऊंगी, कलर तो मैं बाद ही में मिला दूंगी। तो ये मैंने पहले चिप्स अपने कर लिए हैं रेडी। ये मैं आ गई हूँ ऊपर सुखाने के लिए। चिप्स मैंने निकाले थे आपके सामने, तो ये अब मैं सुखाने के लिए आ गई हूँ। बस इतनी धूप रहती है और थोड़ी धूप रहेगी फिर चली जाएगी, फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं इनको उठा के, ये थोड़े से सूख जाएं फिर इनको उठा के, ये इतने 2.5 किलो आलू के मैंने चिप्स तोड़े हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं तोड़े क्योंकि फैलाने की जगह नहीं होती है। और इधर मैंने साथ साथ मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये मंदिर गई थी उस दिन का क्लिप है। और ये मंदिर से आने के बाद खाना वाना सब हो गया था, उसके बाद ही मैंने ये कचरी बनाई थी। तो ये चावल की कचरी है और ये जलेबी बना रही हूँ मैं। इसको मैं जलेबी बोलती हूँ, हमारे यहाँ मायके में इनको जलेबी बोला जाता था। तो ये चावल की जलेबी जैसी बना रही हूँ मैं। तो मैंने ये कपड़ा लिया है और कपड़े में मैंने थोड़ा सा कैंची से कट लगा दिया है और मैंने ये चावल भर लिए और अब मैं इसको गोल गोल करके जलेबियों के जैसे। तो ये मेरी हो गई चावल की कचरी। और चावल की कचरी थोड़ा सा बाद में रह गया था, तो मैंने उसमें कलर मिला के फ्रूट कलर मिलाया था। तो थोड़ी सी मैंने वाइट बना ली, थोड़ी सी मैंने येलो बनाई हैं। 2 कलर की ये हमारी कचरी हो गई। और चिप्स मैंने तोड़ ही लिए थे, आपको दिखा दिया था पहले ही। तो ये चिप्स मेरे भी, वो कचरी तो अब मेरी कंप्लीट हो गई। तो अब मेरी कलर वाली भी शुरू हो गई हैं। मैंने आपसे बोला था थोड़ा सा मैं बाद में कलर मिला के तब बनाऊंगी। तो ये मेरी कलर वाली कचरी बन रही है। इसमें मैंने थोड़ा फ्रूट कलर मिला दिया था, ऑरेंज वाला। तो ये मेरी फ्रूट वाली, वो सॉरी कलर वाली भी बन के हो जाएंगी रेडी। तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा, जब सारी बन जाएंगी तब। तो ये बहुत अच्छी शेप भी बहुत अच्छी आई है इनकी। मैंने इन चावलों को खूब अच्छे से खूब घोट लिया था बढ़िया तरीके से। जितने ये घुट जाते हैं उतनी अच्छी कचरी बनती है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ पूरी, सब बन के जब रेडी हो जाएंगी फिर। तो ये देखो मेरी इतनी कचरी बनी है, इतनी जगह खाली रह गई। ये हमारी रिया ने बनाई थी, इससे ऐसी बनी है। अब मैं आ गई हूँ नहा धो ली, कचरी वचरी सब मेरी हो गई रेडी।
तो कचरी का तो क्लिप मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने उस दिन का था तो मैं ये जोड़ दिया था। मैंने कहा कचरी और चिप्स दोनों साथ साथ ही दिखा देते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ, कपड़े भी मेरे सारे धुल चुके हैं। ये संडे का ब्लॉग है, तो कपड़े भी धुल गए थे मेरे सारे अब। और ये मैं अब बना रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता। बहुत दिनों में बच्चों ने पास्ता की मांग की है, तो ये मैं इनके लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, और टमाटर तो पड़ते ही हैं, टमाटर मैंने पीस लिए थे। और ये मेरे टमाटर भी गए, प्याज मैंने भून ली, और बढ़िया वाली इनको मैं ये पास्ता बना के खिलाऊंगी। अब मैंने डाल दी मिर्च, ये मेरी मिर्च पड़ गई है, और मैं इसको भून लेती हूँ। भूनने के बाद में मैं फिर ये सब्जियां डाल दूंगी इसके अंदर। पहले मैं इन सब्जियों को हल्का सा पकाऊंगी। ये नमक भी डाल डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक मैंने उसमें पास्ता उबालने में डाल दिया था, और थोड़ा सा रिफाइंड डाला था हल्का सा। अब ये मेरा भुन जाएगा, फिर मैं इनको सब्जियों को अपने थोड़ा सा हल्का सा पकाऊंगी। ये मेरे शिमला मिर्च, मैंने बंद गोभी थी नहीं तो वो तो मैंने डाली नहीं, गाजर और ये शिमला मिर्च रखी हुई थी फ्रिज में, तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने डाल दी, और टमाटर। और कुछ बच्चे खाते नहीं इसमें, अगर और भी कुछ ऐड करती, लेकिन उस टाइम पे थी भी नहीं कोई सब्जी, ये दो चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ। और ये अब मेरा थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको पका लेती हूँ, हल्की सी हो जाए। अब ये पक जाएगी, फिर मेरा पास्ता बन के रेडी हो जाएगा, और बाद में मैं डालूँगी इसमें। ये मेरी थोड़ी सी बन के रेडी हो गई सब्जी, हल्की सी पकानी होती है, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं पास्ता डाल देती हूँ इसमें। ये हमारी रिया ने उबालने रख दिया था पास्ता पहले ही, तो मैंने जब तक ऊपर कपड़े वपड़े धुले थे तो इसने उबाल लिया था, तो इसने सारा ही मतलब उबाल के रख लिया। तो मैंने थोड़ा सा इसमें बचा लिया, मैंने कहा इतना ज़्यादा बेकार रहेगा। अब मैं इसमें टमाटर सॉस डाल रही हूँ। ये टमाटर सॉस भी गया, और अब हमारा पास्ता बन के हो गया है रेडी। ये जो पास्ता मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, ये अगर खाएंगे मैं फ्रिज में रख दूँगी, खाएंगे तो बाद में बना दूँगी, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। काफ़ी हो गया, ये सब लोगों के लिए काफ़ी हो गया। ये भी नहीं है कि मतलब थोड़ा रहा हो, सब ने अच्छे से खा लिया। तो ये मेरा पास्ता हो गया है रेडी। अब ये गरम गरम मैं इन बच्चों को दूंगी, और बड़ा वाला बेटा नहा रहा है, वो बाद में खाएगा। इन दोनों को अभी दे देती हूँ मैं निकाल के। मैं आवाज़ लगा रही थी बेटा आओ, आ जाओ खा लो। तो मैं इनको ये पास्ता देती हूँ निकाल के, और आप लोग भी खा लीजिए, चटपटा मुँह कर लीजिए। ये देखो पास्ता हो गया है बन के रेडी। ये मैं एक प्लेट लगा दी, अब मैं दूसरी प्लेट लगा रही हूँ, और ये दोनों प्लेटें मेरी बन के निकाल दी मैंने, और ये मैं दे रही हूँ इन दोनों को। तो ये दोनों खा लेंगे बैठ के, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। और ये देखो, आप लोग बोलोगे कि थोड़ा था, लेकिन नहीं, ये बहुत हो गया था। हम लोग इतना नहीं खाते, क्योंकि मैदे की चीज़ होती है ना, तो जल्दी बहुत जल्दी नुकसान देती है। और ये मेरे को ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैंने भी उस दिन खाया था, अपने हाथ से बनाया तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने खा लिया। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं है। बच्चों को तो आप लोगों को पता है कि बच्चे तो शौक़ से खाते ही हैं, लेकिन मैं बहुत कम देती हूँ उन लोगों को खाने के लिए, क्यों ये पेट में भी नुकसान देता है। कभी तो चल जाता है कभी कभार, लेकिन डेली डेली नहीं अच्छा होता खाना। चाउमीन हुई, ये पास्ता हुआ, मोमोज़ हुए, लेकिन ज़्यादा नहीं, कभी कभार तो ठीक है। तो साथ में ही मैंने पहले बना के रख दी थी उसकी बड़ी, और आलू की सब्ज़ी, सोयाबीन की बड़ी। तो अब मैंने आटा लगा के मैंने जल्दी जल्दी फिर रोटी भी बना ली। मैंने कहा रोटी भी बना ही लेती हूँ। सारा काम करके फिर अब थकान सी भी हो रही थी, मैंने कहा ये काम भी करके रख देते हैं जल्दी से। तो ये फिर अगर खाएंगे बच्चे तो अपने खा लेंगे जब भी खाना होगा, लेकिन अभी इन्होंने खाया नहीं। खाएंगे, अगर बड़ा बेटा खाएगा तो वो ले लेगा अभी दोनों चीज़ें। तो ये बना लेती हूँ हम मैं रोटी, और बड़ी आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने।
अभी मैंने पास्ता खाया नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो रखा हुआ है, मैंने नहीं खाया है। मैंने कहा मैं पहले अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ तभी खाऊंगी। मेरे को साथ साथ खाना अच्छा भी नहीं लगता, मैं सारा अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ तभी मुझे लगता है कि हाँ। अब बड़ा बेटा मेरा नहा लिया था तो फिर मैंने उसको पहले खाना ही दिया है, मैंने कहा खा लो खाना, तो उसको खाना दे दिया मैंने। और फिर अब मैं अब ये हमारी रिया, ये बात का क्लिप है। तो रिया मांग रही थी मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगी बड़ी आलू की सब्जी, तो मैंने इसको पराठे बनाए हैं और टमाटर सॉस के साथ में ये खा लेगी। ये चिप्स देखो, शाम का टाइम है तो ये सूख भी नहीं पाए, बस हमारी छत पे इतनी सी धूप आती है। तो सारा काम वाम निपटाने के बाद में अब आपसे बात करने का मौका मिला है। और सुबह की चाय से लेके और अब शाम की चाय तक का मेरा ये पूरा रूटीन था। ये मेरी शाम की चाय है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसके पापा भी आज घर में नहीं है, इसके पापा गए हैं अपने। आज बहुत दिमाग परेशान है, कल परसों से खबर मिली थी कि इनकी बहनोई जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो बरेली में उनका ऑपरेशन हुआ है पैर का, तो इसीलिए फिर वो आज बरेली गए हैं देखने के लिए हॉस्पिटल में उनको। तो वो तो सुबह गए थे, सुबह से ही काम चल रहा था और ये शाम हो गई, शाम की चाय है, अब चाय पी रही हूँ। और आप लोगों से बात करने का भी बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो कमेंट में बताना मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा ब्लॉग जैसा भी बना रही हूँ। और फिर मेरे वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। तो बाय, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। बाय बाय।